उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित प्राचीन शिव मंदिर का मनोहर दृश्य इतना सुंदर है कि इस प्रांगण में आप भी आकर आनंद का अनुभव करेंगे। लगभग 400 वर्ष पुराना शिव मंदिर ग्रामीणों की सहायता व प्रधान पूर्व प्रधान की सहायता से इतना सुंदर दृश्य प्रदर्शित करता है कि इसे प्रकृति का उपहार कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी मंदिर के समीप एक कुआं है जिसके बारे में ग्रामीणों का कहना है कि इसे रस का कुआं कहा जाता है और इसके नाम पर इस गांव का नाम पड़ा है। इस मंदिर की खास बात यह भी है कि इसकी साफ सफाई का काम दो मुसलमान भाई करते हैं, जो आपसी सौहार्द का एक अनूठा उदाहरण है। जन सहयोग की भावना इतनी है कि एक पूर्व प्रधान ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इस सरोवर को 2 वोट दान में दी, जिसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। हम हैं आजमगढ़ के रासेपुर गांव में, जो एक ऐतिहासिक मंदिर है। इसका इतिहास बताता है कि यह 17वीं शताब्दी का मंदिर है, मगर आज भी इसे देखेंगे आप तो आपकी आंखें ठहरी की ठहरी रह जाएंगी। इतनी खूबसूरती, इतना प्राकृतिक दृश्य यहाँ देखने को मिलता है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सौहार्द भी देखने को मिलता है। यहाँ एक हमारे बगल में एक कुआं है, इस कुएं के बारे में भी ऐतिहासिक महत्व है। इन सब चीज़ों के लिए के बारे में हम स्थानीय एक दादाजी हैं, उनसे बात करेंगे और इस जगह का महत्व समझेंगे। यहाँ एक ऐतिहासिक कुआं भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे दादाजी से, क्या बताते हैं उसके बारे में। दादाजी, एक कुआं है आपके बगल में, क्या प्राचीन में समय में क्या इसकी मान्यता रही है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? इसके बारे में तो पहले हम लोग बहुत जानते थे, लेकिन ऐसे में कुआं ठीक है। क्या कहानी है इसकी कुआं की, लोग बताते हैं रस का क्या मामला? नहीं, ये कुएं की कहानी यह है कि जब शिव मंदिर जब बनने लगा तो यहाँ के जो बनिया लोग थे, इसमें जनता के पीने के लिए कुएं में लोग रस, चीनी के रस बना करके पिलाते थे। इस गांव का भी नाम पड़ा? गांव का नाम उसी समय से पड़ गया रासेपुर। रासापुर से रासेपुर हुआ इस कुएं के नाते। इस कुएं के नाम आजमगढ़ जिले से 30 किलोमीटर दूर रासेपुर का जो मंदिर है, वहाँ हम आए हुए हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु अरुण सिंह है, जिनसे हम बात करेंगे क्या प्राचीनता है, क्योंकि ये स्थानीय है यहाँ के, तो इसकी प्राचीनता अच्छी तरह से जानते हैं, इसके महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमें बताएंगे क्या है इस मंदिर का महत्व। ये रासेपुर के बनिया रीतू साहू के परिवार की पैतृक संपत्ति थी। 17 बीघा 2 धूर जमीन। उस जमीन में कुछ जमीन हमारे जो गोसाई जी यहाँ के पुजारी हैं उस परिवार को दी गई है। शेष जमीन मंदिर को उन्होंने दान किया। कालांतर में उस जमीन को गांव सभा के खाते में दर्ज कर दिया गया। मंदिर बहुत उपेक्षा का शिकार हो गया। आपको अगर प्राचीन स्थिति इस मंदिर की बताऊंगा तो यह इस गांव के लिए, व्यक्तिगत मेरे लिए शर्म का विषय है। लेकिन एक व्यक्ति, बड़े भाई ललई सिंह, जिनकी धर्मपत्नी पिछले चुनाव में यहाँ ग्राम प्रधान थी, उन्होंने हम लोगों को साथ लेकर के एक अच्छा प्रयास किया, जिसका परिणाम आज आपके सामने है कि यह ऐतिहासिक मंदिर वर्तमान में भी ठीक स्थिति में दिखाई दे रहा है। मैं प्रधान था, प्रधान के कुछ व्यवस्थाओं से यहाँ कार्य होता रहा और समाज की यहाँ महती भूमिका है जो यहाँ का आप कार्य देख रहे हैं। प्रधान जी ने बताया कि समाज का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तविक है कि समाज, बिना समाज के कोई भी बड़ा कार्य नहीं हो सकता है। जन सहयोग से आप देख रहे हैं बगल में सामने जो है ये धर्मशाला जो बना है, जन सहयोग से बना है। यहाँ पर जो पार्क देख रहे हैं आप, मैं एक बता दें आपको कि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। जैसे हमारे जो रियाज भाई हैं, हम जो है यहाँ पर रासेपुर शिव मंदिर में सरोवर जो है, ये बोट में जो है हमारे साथ जो है रियाज जी हैं। रियाज जी, आप जो यहाँ पर पेड़ पौधे में जो सेवा करते हैं और इस तरह का काम, आप अच्छा काम किए हैं। पेड़ पौधा लगाने से क्या होता है, बढ़िया खूबसूरती लग रहती है। आप पेड़ पौधा लगाना चाहिए, सबको भी पेड़ पौधा लगाना चाहिए। पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो ये क्या नाम है, आदमी गर्मी से बेहाल हो जाएंगे। अच्छा, ये पहले बताइए, आप जो है मंदिर की सेवा करते हैं, आप मंदिर में आकर इस तरह का साफ सफाई से लेकर पौधे लगाना, क्या लगता है आपको, कैसा लगता है? साफ सफाई करने में अब तक हमने आपको जो भी दृश्य दिखाया इस मंदिर प्रांगण का रासेपुर में, उसके कर्ता धर्ता जीर्णोद्धारक हमारे साथ हैं प्रधान जी। प्रधान जी से हम जानते हैं कि किस तरह से इनके मन में ये विचार आया, कहाँ से इसकी प्रेरणा उन्हें मिली
और किस तरह से सहयोग, किन के सहयोग से यह मंदिर आज इस स्थिति में है? जैसा कि हमने पहले देखा था काफ़ी बुरी स्थिति में था, तो प्रधान जी से जानते हैं इसके बारे में कैसे क्या हुआ है। प्रधान जी, किस तरह से आपके मन में प्रेरणा आई, क्या है? प्रेरणा मेरे मन में, मेरे यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ था, उद्घाटन कराने के लिए मैं DPRO आनंद श्रीवास्तव को बुलाया। फिर मेरे मन में भाव आया कि मैं अपना पुराना मंदिर है उसको दिखलवाएं। जब हम दिखलाने गए, वहाँ की गंदगी देख कर के मेरे मन में एक भाव आया कि अब यहाँ सुंदर कार्य करके फिर अधिकारी को बुलाया जाएगा। तो उसी दिन मैं कसम खाया कि इसको सुंदर करके ही किसी भी अधिकारी को बुलाया जाएगा, तब इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद मैं प्रयास किया, हमारे यहाँ CDO साहब भी आए। CDO साहब देख करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्हीं के सहयोग से हमको हाट बाज़ार मिली और हाट बाज़ार बनाया गया। फिर राजीव कुमार शर्मा BDO थे, उनके द्वारा उद्घाटन